हमारे ग्रहों की स्थितियाँ क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती हैं। हर समय उनके स्थान में परिवर्तन होता रहता है। कुंडली के 12 भावों में वो समयानुसार गोचर करती रहती हैं। तो कभी कभी ये राजयोग या दुर्योगों का निर्माण करती हैं और उसी के अनुसार हमें कष्ट या दुखों का अनुभव होता है। कभी कभी बैठे बैठे ही हमारे मन एकदम उदास हो जाता है। ये गोचर में ग्रहों की स्थितियाँ डिपेंड करती हैं कि आपका मन किस तरीके का रहेगा, आपकी वाणी किस तरीके की रहेगी, आपके संबंध किस तरीके के रहेंगे। टोटल सारी चीज़ों पर जो प्रभाव पड़ता है वो गोचर में ग्रहों के फलादेश का पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे विशेष जो आज चर्चा करने के लिए मैं आई हूँ वो चर्चा ये है कि बहुत से ऐसे मीन राशि के जातक हैं जिनमें से कुछ लोग मुझे भी कमेंट करते हैं कि उन्हें अभी तक गोचर का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। गोचर में ग्रहों की स्थितियाँ इतनी सुंदर बनी हुई हैं तो अभी तक उन लोगों को उसका लाभ क्यों नहीं मिला। तो काफ़ी विश्लेषण के बाद इस वीडियो को हमने निकाला है कि उन लोगों को लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपके लिए बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गोचर में ग्रहों के इस समय पर स्थिति क्या है। तो इस समय जो मंगल देव आपके विराजमान हैं वो धनु राशि में विराजमान है। मकर राशि में सूर्य देव का गोचर हो रहा है। लाभ स्थान पर व्यय भाव में आपके शनि, बुध और शुक्र की युति बनी हुई है और राहु देव विराजमान है आपके लग्न में। इसके अलावा गुरुदेव विराजमान है आपके धन भाव में और केतु देव विराजमान है आपके सप्तम हाउस में, यानी आपके व्यापार के घर में। तो अगर देखा जाए तो ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं। आपको ग्रह गोचर इस समय पर सब कुछ देने के लिए तत्पर है, क्योंकि इस समय पर शनिदेव जी से अस्त हो चुके हैं तो इनका जो निगेटिव इफेक्ट है वो काफ़ी कम हो चुका है। और गुरु के साथ तृतीय और एकादश का संबंध जो बना हुआ है वो इसे लाभ संबंध में तब्दील कर रहा है। जब लाभ संबंध में ये तीन ग्रह इस तरीके से तब्दील हो रहे हैं तो आपको गोचर का लाभ क्यों नहीं मिल रहा। बहुत ही विचारणीय विषय था कि क्यों नहीं मिल रहा है। तो इस पर एक बहुत ही गहन विश्लेषण के बाद में जो टॉपिक निकल कर आया वो ये था कि देखिए, इस समय पर शनिदेव जो विराजमान है आपके व्यय भाव में, आपके खर्चों में बढ़ोतरी करने के लिए, आप पर साढ़े साथी का असर डालने के लिए। तो शनि देव जो हैं, शनि देव के पास 3 दृष्टियां हैं। देखिए, और दृष्टियों की बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा है हम उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो शनि देव के पास 3 दृष्टियां हैं और इनकी 10वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? भाग्य स्थान पर। और यहाँ हम राहु देव की बात करते हैं। राहु देव विराजमान है आपके लग्न में और राहु देव के पास भी 3 दृष्टियां हैं। तो राहु देव की भी अन्य दृष्टियों की चर्चा ना करते हुए हम 9वीं दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं, जो कि जा रही है आपके भाग्य स्थान पर। कुल मिलाकर देखिए, अब जब राहु और शनि का संबंध कहीं पर भी दृष्टि संबंध हो या इनकी युति हो, अब यहाँ पर दृष्टि युति बनी हुई है। जो ये दृष्टि युति बनी हुई है वो आपका क्या बना रही है? शापित दोष, यानी इसने भाग्य को पूर्ण रूपेण अवरुद्ध कर दिया है आपके। यदि इस समय पर आप ईश्वर का सहारा नहीं ले रहे हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं ले रहे हैं, ईश्वर का अनुसरण नहीं कर रहे हैं किन्हीं कारणवश, तो आपके घर में इस समय पर काफ़ी सारी समस्याएं देखने के लिए आ रही होंगी। क्योंकि अगर आपने धर्म का आसरा इस समय पर नहीं लिया, क्योंकि धर्म स्थान पर भाग्य स्थान है। और दूसरा समझने का बहुत ही विचारणीय विषय क्या है कि देखिए, कर्म के जस्ट सामने भाग्य को क्यों रखा जाता है कि कर्म और भाग्य का एक दूसरे से अटूट संबंध है। जब हम परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं, तो भाग्य का जब उसमें साथ मिलता है तब हम उस क्षेत्र में सफल होते हैं और हमको प्रतिफल अच्छा मिलता है। लेकिन अगर हम कर्म करते ही चले जाएं और भाग्य का साथ ना हो तो पता चलता है एंड में कि कर्म तो हमारा व्यर्थ ही गया, हम तो गलत दिशा में ही प्रयास करते रह गए और उसका हमको परिणाम कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। मेरी जो कैपेसिटी थी मैंने उसके अनुरूप कार्य ही नहीं किया, मेरी जो अंदर से योग्यता थी मैंने उसके अनुरूप कार्य ही नहीं किया, तो मुझे प्रतिफल कैसे मिलता? बाद में रियलाइज़ होता है और हम अपने को ठगा सा पाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ बन जाती हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भाग्य अवरुद्ध है तो हमें क्या करना चाहिए? भाग्य अवरुद्ध है, जिन लोगों को लाभ मिल भी रहा है तो उन लोगों को इस तरीके से लाभ मिल रहा है कि जैसे उन्होंने किसी चीज़ के लिए अपना 100% एफर्ट दिया, किसी चीज़ के लिए अपना 100% दिया और रिटर्न में उनको 10% मिल गया। इस तरीके से लाभ मिला। उन्हें रिश्तों में
पूर्ण रूपेण कहीं पर भी कुछ भी लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि भाग्य का साथ नहीं है। देखिए, जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो हमारा सही दिशा में किया गया हमारा प्रयास, और दूसरा उस पर भाग्य का साथ। जब तक ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल सहयोगी नहीं बनती हैं, तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। अपने जीवन को हम वह दशा नहीं प्रदान कर सकते हैं जिस दशा की हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं। हम सिर्फ प्रयास करते रह जाते हैं, कल्पनाओं में जीते रह जाते हैं, क्योंकि जब वो चीज़ यथार्थ में नहीं आ पाएगी तो हमें वो कोई कल्पनाएं ही रह जाएंगी। हम साकार बनाते हैं, मूर्त रूप बनाते हैं, बहुत ही हम प्रयास करते हैं, बहुत ही उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, लेकिन जब भाग्य का साथ नहीं होता, रूपरेखा कितनी भी तैयार करो, वो हकीकत में परिवर्तित नहीं होने वाला। तो इस तरीके से आपकी कुछ ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हमेशा देखिए वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स बताती रहती हूँ कि जिसके द्वारा आप अपने आसपास से, अपने परिवेश से, अपने बारे में जान सकते हैं कि मेरा कौन सा ग्रह इस समय मुझे पर निगेटिव इफेक्ट दे रहा है। 50% गोचर का आप पर प्रभाव पड़ता है और 50% आपकी कुंडली का प्रभाव पड़ता है। बेशक गोचर से कितनी भी अच्छी किरणें आ रही हों, अगर आपकी कुंडली में वो नकारात्मक ग्रह बैठा हुआ है, नकारात्मक रूप से, निगेटिव रूप से, तो आपको वो निगेटिव ही परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि उनको वो हमारा ऑरा पहले ही परिवर्तित करके तभी उसको हमारे अंदर आना देता है। तो जब हमारे अंदर परिवर्तित होकर वो निगेटिव वे में आएगी, तो फिर आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आपको उसके उत्तम परिणाम मिलेंगे। इन्हीं ऑरा की किरणों को पॉजिटिव करने के लिए हम सभी लोग आपको उपाय की बात करते रहते हैं कि आप लोगों को उपाय करनी चाहिए। देखिए, निरंतर हर ग्रह का छोटा छोटा सा एक उपाय करते रहिए। मान लीजिए, देखिए, माता के स्वास्थ्य में खराबी है या माता से आपकी थोड़ी सी अनबन चल रही है, समझ लीजिए आपका चंद्रमा खराब है, आप शिव मंदिर में जाइए, थोड़े से चावल ले जाइए, वहाँ अगर भंडारा वगैरह हो रहा हो वहाँ दान कर दीजिए। सूर्य खराब है, गेहूँ और गुड़ बंदरों को खिला दीजिए। पिता के साथ अनबन देखने में आ जाएगी, पिता के स्वास्थ्य में गिरावट देखने के लिए आ जाएगी, पिता से दूरी बन जाएगी। बहन की ज़िंदगी में या बुआ की ज़िंदगी में परेशानी दिखाई दे या इनसे रिश्तों में तनाव दिखाई दे, तुरंत आप अपने बुध ग्रह को मजबूत करने लगिए, फिटकरी से दांतों को मांजने लगिए, या फिर हरी मूंग की दाल पक्षियों को खिलाने लगिए भिगोकर। तो ये छोटे छोटे से उपाय करके हम अपने जीवन को अपने लिए बहुत बेहतर बना सकते हैं, और अपने ग्रहों को जब बली बनाएंगे तभी हमको उनको उत्तम परिणाम मिलेंगे। तो यहाँ पर इस समय आपके जो शनि राहु के उपाय करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मंगल देव को आप प्रसन्न कर लीजिए। आपके शनि, राहु, केतु और मंगल 4 ग्रह शुभ हो जाएंगे। मंगल को के लिए आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, उनको चोला चढ़ा सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, या फिर उपवास कर सकते हैं मंगलवार को। या फिर मंगल की होरा आप नेट पर सर्च कर लीजिए, 1.5 घंटे का समय होता है। आप मंगल की होरा में निर्जला व्रत कर लीजिए, आपके मंगल बहुत ही शुभ हो जाएंगे। इसके अलावा आप मछलियों को, राहु को शुभ करने के लिए आप मछलियों को खाना खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। अब मछलियाँ ऐसा नहीं है कि हमने एक्वेरियम में रख ली मछलियाँ और मछलियों को पाल लिया और उन्हें, वो तो हमारे घर की सदस्य हो गई, या घर के सदस्यों को खाना खिलाना हमारा दान में नहीं आता है। कहीं आप अपने आसपास कहीं तालाब देख लीजिए, कोई नदी देख लीजिए, कोई नहर देख लीजिए जिसमें कि मछलियाँ हों, और शनिवार के शनिवार चले जाएं। डेली ना जा सकते तो कोई बात नहीं, शनिवार के शनिवार चले जाएं और उन्हें थोड़ा सा बादाम, लैया या फिर इस तरीके की कोई चीज़ें, आटे की गोलियां बना लीजिए, कुछ भी ले जाइए, मछलियों को खिलाइए, काली चींटियों को भोजन कराइए। मछलियों को भोजन कराना आपके राहु देव को इतना बली कर देता है, इतना बली कर देता है कि शायद आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। जब आप मछलियों को भोजन कराते हैं, आपके राहु देव आपको फर्श से अर्श पर ले जाकर बिठा देते हैं। ये एक सटीक महा उपाय है। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।